अपनी आती जाती श्वास को देखें, थोड़ा सा नॉर्मल कर लें अपने आप को। लंबी गहरी श्वास ले लें। यस। तो ये आप आंख बंद करके सत्संग सुनते भी रहिए, और कोई क्वेश्चन है तो बीच में आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, सबका स्वागत है एक बार फिर से। मंजू जी, कैसे हैं आप? हैप्पी ऑलवेज, ब्लेस्ड ऑलवेज। यस। तो आज भी हमने बहुत ही लाइट सा हल्का फुल्का टॉपिक लिया है कि ख्यालों से कैसे मुक्ति हो। तो एक्चुअली तो ख्याल और विचार एक ही बात होते हैं, लेकिन फिर भी विचार जैसे लगता है कि तर्क तर्क होता है उसमें, और ख्याल तो होता है ना, कुछ भी फैंटेसी होती है, जैसे कुछ भी हम सोचते रहते हैं, कुछ भी हम ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। जो एक ख्याली पुलाव से आप समझ पाओगे कि किन ख्यालों की बात मैं चाहती हूँ कि हम लोग करें। कि हमारा जो मन है वो बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ सोचता ही रहता है, इमेजिनेशन में चला जाता है। विचार और ख्याल एक ही बात है, लेकिन विचार तर्क संगत हो सकते हैं, तर्क युक्त हो सकते हैं। किसी खास टॉपिक पे हम विचार कर रहे हैं, लेकिन ख्याल तो बस कई बार ऐसे ही आए चले जाते हैं, जिसका हमें कोई भी तर्क संगत नहीं है। उलझुल भी हो सकते हैं, या इमेजिनरी हो सकते हैं ख्याल, फ्यूचर को लेके, या फिर फियर को लेके ख्याल होते हैं। ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या होगा। किसी की कोई एक बात देख ली तो अपने मन में इतने फियर, इतने ख्याल पैदा कर लिए डर वाले। किसी की कोई अच्छी बात देख ली तो अपने अंदर इमेजिनेशन और ख्याल पैदा कर लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वाले। तो जो हमारे ख्यालों का संसार है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे दुखी और सुखी होने का। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ख्याल नहीं होंगे तो क्या होगा। हाँ, ख्याल होने ज़रूरी हैं, लेकिन एक उसका कहते हैं ना कि जैसे नमक ज़रूरी है खाने में, लेकिन अगर हम पूरा नमक ही नमक डाल दें चम्मच भर के या एक कड़छी भर के तो कैसा लगेगा। ऐसी ज़िंदगी में भी हमारे ख्यालों का भी रोल है, विचारों का भी रोल है, लेकिन इतना नहीं है कि हम पूरा दिन ख्यालों में ही जीना शुरू कर दें, इमेजिनरी वर्ल्ड में ही जीते रहें। और हकीकत से जब हम हकीकत का सामना करें तो हमें वो ख्यालों से मैचिंग नहीं लगता। हमें लगता है यार मैंने तो ये सोचा था, ये हुआ नहीं। या आप जो फियर हैं आ रहे हैं आपके, उस डर की वजह से हम बहुत कुछ एक्शन ले लेते हैं, जो कि वो डर बिल्कुल ऐसे ही थे, फिजूल, जिसका डर का कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ हमने ही पैदा कर लिए थे। तो वो जो डर की वजह से जो ख्याल आ रहे हैं, उनकी वजह से जो हम एक्शन ले बैठते हैं या किसी को कुछ कह बैठते हैं, तो उन सभी कारणों से हमें दुखी या सुखी होना पड़ता है। हम दुखी होते हैं या सुखी भी होते हैं, लेकिन ये दुख सुख क्या है, क्षणिक है, आते जाते हैं, टेम्परेरी हैं। तो इसी टॉपिक पे मंजू जी आप पहले कुछ स्टार्ट करें। थोड़ा मैंने स्टार्ट तो किया है, आप बताएं। ये सभी थोड़ा थोड़ा शेयर करें, ये बहुत ही मतलब सबको इसकी नॉलेज होगी कि ख्याल इससे कैसे क्यों होते हैं, और इनसे कैसे हम दूर हो सकते हैं, या कैसे इन्हें बैलेंस कर सकते हैं। बताओ थोड़ा। ये जो थॉट्स हैं, ख्याल है, इनका पहले सोर्स जानेंगे कि इनका सोर्स क्या है, ये आते कहाँ से हैं हमारे अंदर। ओके। तो इनके सोर्स होते हैं कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम्स। हम बचपन से जो बिलीफ सिस्टम हमारे चारों तरफ के लोगों से हमें मिलते हैं, उनसे हमारे अंदर एक पैटर्न बना हुआ है विचारों का। बिलीफ सिस्टम ये कि ये हमारे अपने हैं, मतलब बिलीफ सिस्टम में बहुत सारा कुछ आता है। मैं एक दो चीजें ही कवर कर रही हूँ कि ये ऐसे हैं वैसे हैं। जैसे हम किसी के बारे में कोई भी धारणा बना लेते हैं, तो उसके बारे में हम वैसी इमेज बना के, जजमेंटल वाली जो एक हमारी टेंडेंसी होती है, वो हमें इनबिल्ट हो जाती है, हमें पता भी नहीं लगता।
ये हमारा बिलीफ सिस्टम है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, मतलब जिस भी उसमें है, हमारी कौम है, कास्ट है, रिलीजन में है, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं बिलीफ सिस्टम में। तो उनसे हमारे को विचार आते हैं, ख्याल आते हैं। सेकेंडली होता है इंफॉर्मेशन, जैसे मीडिया से या अपने लोगों से जिनसे हम फोन पे बात करते हैं, या वैसे भी जब हम फेस टू फेस किसी से बात करते हैं तो वो लोग हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन से भी हमारे थॉट्स चलते रहते हैं। और बिलीफ सिस्टम्स हो गए, इंफॉर्मेशन हो गई, और बहुत सारी चीज ऐसी होती हैं जो हमें बिलीफ हमारा ये होता है कि ऐसा हो, नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, जो फियर वाली टेंडेंसी होती है। वो फियर वाली टेंडेंसी भी वाले जो विचार होते हैं वो भी हमारे बिलीफ सिस्टम से ही बनते हैं। कि मतलब कुछ भी हम सोच लेते हैं, डर पैदा करने के लिए इमेजिन करने लगते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। मतलब एक इनसिक्योरिटी में हमें रहने की आदत हो जाती है अननोइंगली। और एक होते हैं जो विचार होते हैं, काम के होते हैं, जरूरी होते हैं। जैसे हमें कहीं जाना है तो हमें प्लानिंग करनी है, हमें कोई सेविंग करनी है तो हमें प्लानिंग करनी है, भाई हमें सेविंग करनी है। अपनी हेल्थ का कुछ ध्यान रखना है तो उसके लिए हमें विचार करने होंगे कि भाई हम अपनी बॉडी को फिट कैसे रखें। और कहीं हमें ट्रैवलिंग पे जाना है तो हमें पैकिंग करनी है, अपनी बुकिंग करानी है, रिजर्वेशन करानी है, वो भी विचार होते हैं, वो जरूरी विचार है। वो तो हमें करने ही है। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी कुछ हमारे को करना है, समाज में रहने, परिवार में रहना है, अपनी सर्वाइवल के लिए, वो सारे विचार तो एसेंशियल हैं, वो तो उनसे तो छूट ही नहीं सकते। बाकी जो जो नॉन एसेंशियल है ना, उनसे हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर नॉन एसेंशियल थॉट्स चल रहे हैं, गैर जरूरी विचार चल रहे हैं। वो पता चलते हैं हमें जब हम उस फीलिंग में आते हैं। फीलिंग सबसे बड़ा हमें बताने का एक माध्यम है कि हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं वो जरूरी वाले विचार नहीं है। अगर हमारी फीलिंग लो फीलिंग में हम जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें फिर सोचना होगा कौन से विचार हैं जो हमें अपने उनसे छुटकारा पाना है। क्योंकि लो फीलिंग में कोई भी नहीं रहना चाहता, दुखी तो कोई भी नहीं रहना चाहता। और खुश रहने के लिए हम ऐसे कौन से विचार हमारे अंदर आ रहे हैं जिसमें हमारी फ्यूचर की प्लानिंग चल रही है कि ऐसा करेंगे तो हम खुश होंगे, कुछ पाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ खाएंगे, कहीं जाएंगे तो खुश होंगे। तो हम अपनी खुशी को पोस्टपोन कर रहे हैं। तो ये हमें पता लग जाएगा। मतलब एट प्रेजेंट में हम खुश नहीं है, हम खुशी के लिए अपनी खुशी को स्थगित कर रहे हैं किसी चीज पे डिपेंडेंट होके। तो यहाँ पे भी हमें अपनी फीलिंग से पता लग जाएगा, इट मीन्स मैं अभी खुश नहीं हूं। तो तुरंत हमें सोचना होगा कि ये विचार हैं जो ये एसेंशियल नहीं है, ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशंस हैं। या हम पास्ट के बारे में भी सोचते चले जाते हैं कि फला व्यक्ति ऐसा है, वैसा है, वो सिचुएशन ऐसी है, वो जगह ऐसी है, ऐसी थी। तो वो भी हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। जो हो गया पास्ट में, अब उसका कोई यूज तो है नहीं हमारी लाइफ में। हाँ, अगर उसका कुछ यूज है, भाई फर्दर हम सोचें कि अब हम वो सिचुएशन आए ना हमारे साथ, तो इस बार हम प्रिपेयर रहें, इस बार हम सतर्क रहें, वो चीज तो ठीक है। बिना किसी कारण के भी हम पास्ट की बातों को सोचे चले जा रहे हैं, उससे हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, और हम लो फीलिंग में भी जा सकते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, फ्यूचर की चिंता में, एंजाइटी में जा सकते हैं, रेस्टलेसनेस हो सकती है। तो अपने विचारों को जितना हम सोचेंगे कि कौन से हमारे लिए जरूरी है, उतना ही हम सोचें। बाकी टाइम जैसे हम कहीं जाते हैं तो पैरों से चल के जाते हैं, बाकी टाइम तो हम ऐसे थोड़ी है घर में यूं ही चलते ही रहते हैं बिना वजह। अगर कोई रीजन हो तो ही चलेंगे, कुछ काम हो घर में तो चलेंगे, बाकी टाइम हम रेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही हमें विचारों को अपने रोक के, या अगर रोकना पॉसिबल नहीं है तो उनकी पैकिंग करें। हमारे चल रहे हैं, हमें कुछ लो फीलिंग में या कुछ एक्साइटमेंट में तो नहीं ले जा रहे। तो हम अपने फिर प्रेजेंट में आएंगे और
वो विचार हमें चलते भी रहेंगे तो हमें उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इम्पैक्ट नहीं होगा। ये हमारी अपनी चेकिंग होगी। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई कुछ कहना चाहेगा? नीरज जी, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। हाँ हाँ जी, यस यस। मुझे ऐसा लगता है कि हम ख्यालों में तो अक्सर होते हैं, हर चीज ही ख्याल है। किसी को याद करना, किसी कोई काम करना, आ, कुछ नहीं भी होगा तो आपको आप सुबह उठे थे, आपने सुबह क्या किया, वो कहीं ना कहीं आपके वो सबकॉन्शियस में चलता ही चला जाता है। अच्छा, मैंने सुबह एक्सरसाइज कर ली थी तो अब मैं ये कर लूं। अच्छा, मैं आज अपनी बेटी के लिए मसाज करने का टाइम निकाल लूं या उसको पढ़ा लूं। मतलब ख्याल तो हमारे निरंतर चल रहे हैं, लेकिन शायद आप जो डिफरेंशिएट कर रहे हो विचार और ख्याल में, वो शायद वो वाली बात है जिसमें हम ज्यादा गुम हो जाते हैं और हम राइट। जैसे शेख चिल्लियों की तरह लंबे लंबे प्लान्स करने लग जाते हैं। अच्छा, मैं बाहर घूमने जाऊंगी तो वहां पर ये रेस्टोरेंट जाऊंगी या इस तरह की कुजीन ट्राई करूंगी, फिर मैं शॉपिंग करूंगी। तो मतलब मे बी आप इस तरह से इसको डिफर कर रहे हो। सेकंड थिंग मुझे ये लग रही थी कि जो लोग कमजोर हो जाते हैं, चाहे शरीर से चाहे मन से, या जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो मुझे लगता है कि तब हमारे वो फियर्स हमें ज्यादा पकड़ते हैं। उसका कुछ भी कारण हो सकता है। ऑफ कोर्स एक तो ये कि ये समझ आना कि जो पहले कर पा रहा था उतना लेवल का नहीं कर पा रहा है, तो आपकी वो डिपेंडेंसी बढ़ती है दूसरों पे। तो आपको फिर उस तरह के ख्याल आते रहते हैं कि आगे क्या होगा, आगे का सफर और इससे भी कठिन कठिन होगा या कठोर होगा, तो मैं कैसे मैनेज करूंगी। या तो मुझे लगता है वो वाले ख्याल ज्यादा खतरनाक हैं। तो और वो शायद हम लोगों को डिप्रेशन या एंजाइटी या ज्यादा नेगेटिविटी में धकेलते हैं, तो हमें उनसे बचना चाहिए। बाकी अच्छे ख्याल मुझे लगता है अगर थोड़े से झूठे भी हैं, लेकिन अगर वो आपको अपलिफ्ट करते हैं तो आप उसमें रह सकते हो। जैसे विजुअलाइजेशन करवाते हैं, जैसे आप मेडिटेशन करवाते हो कि सोचो कि तुम्हारे शरीर में से काला धुआं बन के ऊपर से निकल रहा है, और तो हम वो उसको विजुअलाइज नहीं कर रहे, वो भी ख्याल ही है, हो नहीं रहा है ऐसा, पर हम वो ख्याल को इतनी शक्ति देते हैं कि हमें अंदर से लगता है कि शायद सच में ही हो रहा है। और ऐसे ही धीरे धीरे आप कंट्रोल में आ भी जाते हो। तो अच्छे ख्याल होने चाहिए और फियरफुल वाले ख्यालों को हमें ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। थैंक यू।